सादिया साहिबा क्यों मुझे अपनी बेटी से दूर करने का सोच रही हैं? मुझे लगता है कि उन्हें मालूम हो गया कि बैरन मुझे पसंद करती है। मुझे बैरन से बात करनी होगी इस पर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नसरीन। खैर करीम, तुम्हारे वापस आने से पहले मैं घर आ जाऊंगी। बैरन मैं तो बस क्या अली? तुम तो मुझे बात ही नहीं करने दे रही हो बैरन। तुम निहायत ही बदतमीज इंसान हो। लगता है मुझे भी वैसा ही समझते हो जिन लड़कियों के साथ तुम घूमते हो। सिनान और तूबा की सिक्योरिटी के लिए काम शुरू हो चुका है आज से, लेकिन अभी तक बैरन की सिक्योरिटी के लिए नहीं मिला कोई। क्यों, क्या मसला है? बस अभी तक जितने भी लोगों से मिला हूं वो समझ नहीं आए, तो इस हवाले से भी मुझे कल मिलना है किसी से। काफी वक्त गुजर गया है, इतना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए था ये सब, है ना? यानी वैसे भी बहुत पहले ही हमें बैरन के साथ किसी को लगा देना चाहिए था। अंकल, शायद आपको मालूम नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी के लोग काफी दिन से आपके घर के आसपास चक्कर लगा रहे हैं और वो आपकी हिफाजत कर रहे हैं। यहां तक कि आपको भी फॉलो किया जा रहा है। मुझे भी? मुझे तो पता नहीं चला। कल शाम ऑफिस से कितने बजे निकले और सादिया साहिबा के साथ कहाँ डिनर पर गए थे आप, और वहां कितनी देर रुके और घर कब वापस आए, सब मालूम है मुझे। मुझे माफ करना अली, मैं जानता हूं तुम अपना हर काम जिम्मेदारी से निभाते हो। मैं बस थोड़ा सा परेशान हूं घर की वजह से। कोई बात नहीं अंकल, ये तो जाहिर है आपको मालूम नहीं था, तो फिक्रमंद होना नॉर्मल है। कल रात से बहुत कुछ अजीब हो रहा है मेरे साथ। यानी मुझे बहुत मामूली सी बातों पर भी गुस्सा आ रहा है रात से। तो कल शाम जहां आप खाने पर गए थे वहां कुछ ऐसा हुआ है, या फिर ये घर की वजह से है? नहीं, खाने पर तो कुछ ऐसा खास नहीं हुआ। मैं तो ये समझा था कि वहां पर उसने मुझे अपना पार्टनर बनाने के लिए बुलाया था, लेकिन उसने तो दूसरी ही बात छेड़ दी। बहुत दोस्ताना अंदाज में बात कर रहा था मुझसे। उसने कहा मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है, शादी करवा देते हैं मेरे बेटे की उससे, यानी दोनों खानदान एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू करें। असल में वो ये चाहता है कि हमारे बच्चों की शादी हो जाए और दोनों कंपनीज एक हो जाएं। देखना वो मुझे जल्द इस हवाले से कोई पेशकश जरूर करेगा अली। तो फिर आपने क्या सोचा इस बारे में? इसमें आखिर सोचने वाली कौन सी बात है? मैं उस आदमी की नीयत को अच्छी तरह से जान चुका हूं। आखिरकार मेरे 3 बच्चे हैं और मैंने ये कंपनी उन्हीं के लिए बनाई है। कैसे दे दूं उसे? हाँ बोलो तूबा। हेलो बैरन, क्या तुम मेरे साथ शादी में चल सकती हो? मैं अकेले नहीं जाना चाहती हूँ। मेरा दिल नहीं चाह रहा बिल्कुल। अच्छा ठीक है, इसरार नहीं करूँगी, मैं सिनान को मना लूँगी। सॉरी, मैं तुम्हें मना नहीं करती। कोई बात नहीं, मैं ऑफिस की तरफ ही आ रही हूँ थोड़ी देर में। साथ में लंच करें क्या? ठीक है, लेकिन ऑफिस के करीब ही चलेंगे। ठीक है बैरन, मैं आ रही हूँ। चलो, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये टमाटर मैंने खुद उगाए हैं, कितने अच्छे हैं। ऐसा करो, थोड़े ये भी डाल देना। ठीक है। अगर आज काम नहीं है तो मैं कुछ देर बाहर जाना चाहती हूँ। देखो, अगर तुम्हें छुट्टी चाहिए तो सादिया साहिबा से खुद बात कर लो। आपसे पूछ रही हूँ, काफी नहीं है? उनसे पूछने की क्या जरूरत है? मरियम आपा। हाँ अम्मी अस्पताल में है, उन्हें देखने जा सकती हूँ मैं? सादिया साहिबा ने इजाजत दे दी है। ठीक है, चली जाओ तुम। इससे तो आपने किसी से इजाजत लेने को नहीं कहा, तो मेरा क्या कसूर है? लगता है तुम्हें समझ नहीं आई मेरी बात। चुप कर जाओ नसरीन। मैं समझ गई हूँ कि आप अपनी मालकन को खुश करने के लिए मेरे साथ ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हैं। आपकी अपनी कोई हैसियत नहीं है क्या? ना तो आपकी कोई दुनिया है और ना ही कोई ठिकाना। बस सारा दिन आपको इस घर की नौकरानी बन के घूमना है और कुछ नहीं। और कुछ करने को है ही नहीं आपके पास। हाँ, 1 मिनट रुकिए जरा। शायद यहाँ रुकने की कोई और वजह भी हो सकती है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। मुझे लगता है आप करीम साहब से मोहब्बत करती हैं। ये पहले मेरे जहन में क्यों नहीं आया?
आप वाकई उनसे मोहब्बत करती हैं ना? इसीलिए आप जल्दी है ना मुझसे? समझ सकती हूँ मैं। जाहिर है कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई जवान लड़की भी हो घर में। लेकिन एक बात तो बताएं मुझे, सादिया साहिबा को इस बारे में मालूम है क्या? नसरीन खामोश हो जाओ। बस इन्हीं की कमी रह गई थी। ये ले साइन कर दिया मैंने। जी। बैरन, क्या बात हो सकती है तुमसे? मुझे अभी जाना है, मैं थोड़ा बिजी हूँ। अरे कुछ देर की बात है, प्लीज। सच कहूँ तो मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती अली। बैरन, बैरन प्लीज, बस तुमसे 2 मिनट के लिए बात करना चाहता हूँ मैं। अली ये रोड है, हाथ छोड़ो मेरा, सब लोग देख रहे हैं। सुबह जो कुछ भी हुआ, सुबह जो कुछ हुआ उस बारे में बात नहीं करना चाहती अली, इसलिए कह रही हूँ अकेला छोड़ दो मुझे। अली साहब, हमें आपसे एक जरूरी काम है, आपको हमारे साथ चलना होगा। कौन है? जब चलोगे तो पता चल जाएगा। तो उससे कहो कि खुद आकर मिले मुझसे। बैरन अंदर जाओ। अली बताओ ये लोग कौन है? क्या कहा है मैंने तुमसे बैरन? लेकिन अली, मैंने कहा जाओ बैरन, जाओ, बाहर मत आना। बताओ ये लोग कहाँ लेके जा रहे हैं तुम्हें? अली ये लोग कौन है? अली अली अगर सच कहूं तो मैं ये चाहता था कि विलाज अलग अलग होने चाहिए। ये तो हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले ही सोचा था, ऐसा ही है ना? जी, हमने सोचा था कि हमें ज्यादा जमीनें मिल जाएंगी, लेकिन चंद देहातियों ने हमें अपनी जमीनें बेचने से इनकार कर दिया। इसलिए हमें कम जगह मिलेगी, जिसकी वजह से ये नामुमकिन है। ठीक है, मैं ये हरगिज नहीं चाहता कि हरियाली को नुकसान पहुंचे। हाँ, लेकिन अगर जमीन कम है तो मेरे ख्याल में हमें विलास कम बनाने चाहिए। अगर ऐसा है तो अगर हम ये मुआहदा करने जा रहे हैं तो क्यों ना इस प्रोजेक्ट से ज्यादा पैसा कमाया जाए। शुक्र है इन्होंने कुछ बताया नहीं सादिया साहिबा को। इनसे लड़ने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। ये थप्पड़ तुम्हें किसी बड़े से बात करने की तमीज सिखाएगा। कब बंद करोगी? कब लोगों से उलझना छोड़ोगी? कैसे कैसे हिम्मत हुई आपकी मुझ पर हाथ उठाने की? हाँ, और वो भी एक नौकरानी की वजह से। चुप करो। जो भी तुमने किया ये उसकी सजा मिली आज तुम्हें। हाँ, अब तुम मुझे भी बोलोगी कि आपकी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी फिक्र होती है मुझे बहुत, और आज जो मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाए तो ये सिर्फ तुम्हारे भलाई के लिए है। तुम अंजाम से वाकिफ नहीं हो नसरीन। बाबा वो लोग अली को लेकर चले गए हैं। क्या मतलब? कौन ले गए उसे? 2 आदमी आए थे, उसे गाड़ी में बिठाकर ले गए। ये मेरी कस्टमर नहीं है बल्कि पड़ोसन है। इनकी बेटी की तबीयत खराब है तो मैं इन्हें वहां लेके जा रहा हूँ। इनका नाम बताओ मुझे। इनका नाम भूल गए हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। इनका नाम निबाहत है। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अपना नाम बताएं मुझे। निबाहत। क्या आप इस आदमी को जानती हैं? नाम क्या है इसका? आपका पड़ोसी है, इसका नाम तो जानती होंगी। चंगेज। अच्छी तरह जानती हूँ मैं चंगेज को।
देखो मरियम, मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ, इसे छोटी बच्ची समझ के माफ कर देना, गलती हो गई। कितनी बेशर्म हो तुम। अगर मैंने तुम्हारे मुंह से दोबारा ये सुना, करीम साहब को जाकर खुद बताऊंगी मैं ये बात। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस खानदान के साथ गुजारी है, ये लोग मेरे घर वालों की तरह हैं। तुम्हारी तो एक ही बेटी है ना, इसको भी तुमने तहजीब और तमीज बिल्कुल नहीं सिखाई। इस तरह की औलाद होने से तो बेहतर है इंसान बे औलाद ही रहे। मरियम, लंच तैयार है ना? सिनान को भूख लग रही है। जी बिल्कुल तैयार है। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं सादिया साहिबा। अरे तुम्हारे हाथ से तो खून बह रहा है, क्या हो गया है मरियम? रुको, सब्जी काटते हुए हुआ है। इस कपड़े को जख्म पे रखो, हमें खून को बहने से रोकना होगा। डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं, हमें जाना होगा, ये काफी गहरा लग रहा है, दिखाना जरूरी है। चलो आ जाओ आ जाओ, शाबाश। शुक्र है उन्होंने कुछ बताया नहीं सादिया साहिबा को, इनसे लड़ने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। ये थप्पड़ तो मैं किसी बड़े से बात करने की तमीज सिखाएगा। कब बंद करोगी? कब लोगों से उलझना छोड़ोगी? कैसे कैसे हिम्मत हुई आपकी मुझ पर हाथ उठाने की? हाँ, और वो भी एक नौकरानी की वजह से। चुप करो, जो भी तुमने किया ये उसकी सजा मिली आज तुम्हें। हाँ, अब तुम मुझे भी बोलोगी कि आपकी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी फिक्र होती है मुझे बहुत, और आज जो मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाए तो ये सिर्फ तुम्हारे भलाई के लिए है। तुम अंजाम से वाकिफ नहीं हो नसरीन, इन बातों का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। अब अगर आपने मुझ पर हाथ उठाया, वादा करती हूँ कि आपको छोड़कर चली जाऊंगी मैं, फिर रहिएगा अकेली। आपको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी मैं कभी, याद रखिएगा। मैंने तो उस गाड़ी का नंबर भी नोट नहीं किया। ठीक है, घबराओ मत, हम सीसीटीवी फुटेज देखेंगे और उसे ढूंढ लेंगे। ऐसे कैसे कोई किसी को दिन दहाड़े उठाकर ले जा सकता है? बैरन, उनके पास बंदूकें थी, तुम्हें यकीन है? उफ तुबा, मैं तुम्हें कितनी बार ये बातें समझाऊं कि उन लोगों के पास बंदूकें थी, कितनी बार दिखाई नहीं उन्होंने। करीम साहब। हाँ आओ सादिक आओ। कैमरास चेक किए तुमने? जी चेक किया है, लेकिन गाड़ी की नंबर प्लेट कैमरे में नहीं आई। क्या मतलब है इसका? कंपनी के जितने कैमरे थे हमने सब चेक कर लिए, गाड़ी ऐसी जगह पार्क थी जहां से नंबर प्लेट नजर नहीं आई। बहुत ही शातिर लोग थे, पूरी तैयारी के साथ आए थे हमला करने। अगर आप कहें उस सड़क के और कैमरे चेक कर लेते हैं। ठीक है सादिक, बहुत शुक्रिया। बाबा, यहाँ टाइम जाया करने से बेहतर है हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए। बेटा, पुलिस को कॉल करके मैं कोई गलती नहीं करना चाह रहा, समझ आई तुम्हें? पुलिस को कॉल करने से क्या गलती होगी बाबा? आपके बाबा ठीक कह रहे हैं, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अगर उसकी कोई खबर ना आई तो फिर अभी नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी, आप समझे। दोबारा कॉल करो करीम। जवाब नहीं आ रहा कोई। उसका फोन ऑन है, ये अच्छी बात है। समझ नहीं आ रहा आप लोग आखिर वक्त जाया क्यों कर रहे हैं? ये बताएं, पुलिस की मदद क्यों नहीं ले रहे आप लोग? वाह अली, जब तुम छोटे हुआ करते थे तो मैं तुम पर रश्क करता था, अब तो तुम भी मेरी तरह बड़े बिजनेसमैन बन गए हो। तुम तो अब करीम भाई के लिए काम करते हो ना? कम से कम मैं कुछ पैसों के लिए लोगों को कत्ल नहीं करता नाज़िम। क्या कह रहे हो? कत्ल? ये इल्जाम है मुझ पे। मैं जानता हूं कि करीम साहब पर भी जानलेवा हमला तुमने ही किया था। तो यही वजह थी कि तुम मुझे और मेरी माँ को हर जगह ढूंढ रहे। इसके अलावा रास्ता नहीं था मेरे पास और कोई। मेरी माँ को इसमें शामिल मत करो, और सच बताऊं तो तुम मुझे भी इससे अलग रखो।
मेरा तुम्हारे बॉस से कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर तुम कंपनी के आसपास क्या कर रहे थे? काफी दफा तुम्हें सीसीटीवी में देखा जा चुका है। क्या वाकई? तो फिर तुमने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया कि मैं तुम्हारी कंपनी के इर्द गिर्द घूमता रहता हूँ और तुम्हें मैं मशकूक भी लगता हूँ? क्योंकि मैं तुमसे खुद हिसाब लेना चाहता था। इतना भरोसा है तुम्हें खुद पर? लगता है तुम भी वो बच्चे नहीं रहे जो कमरे में एक जगह बैठ के सिर्फ पढ़ता रहता था। उस वक्त जब बच्चा था नाजिम, तुम्हें तब भी बहुत अच्छी तरह सबक सिखा चुका हूं मैं। सच पूछो तो मैं मुलव्विस नहीं होना चाहता था, वरना मैं तुम्हारी नाक में दम कर देता। मैं कभी किसी लड़ाई से पीछे नहीं भागता। वैसे सही कहा तुमने नाजिम, तुम छोटे थे उस वक्त, हर किसी की नाक में दम करते थे और आज भी वैसा ही हो। तुमने तो अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा जो दूसरे के घर में काम करके तुम्हारा पेट पालती थी। लानत है ऐसी जिंदगी पर। अपनी जबान संभाल के बात करो थोड़ा। अभी तुम अपने मुलाजिम के बेटे से बात नहीं कर रहे हो। देख नहीं रहे? बात कर रहा हूँ, फोन साइलेंट पे करो इसका। मैं एक बार फिर कह रहा हूं तुमसे नाजिम, करीम अंकल और उनकी फैमिली से दूर रहना तुम समझे? तुम मुझे हुक्म नहीं दे सकते, क्योंकि मुझे तुम्हारे बॉस और उसके खानदान की परवाह नहीं। जितना बड़ा उसका कारोबार है उसके बहुत से दुश्मन भी होंगे। दूसरी जगह पर जाकर मुझे चढ़ाने की कोशिश मत करो। हाँ, और बैरन को मेरा सलाम कहना। चाहो तो मिलवा सकते हो मुझसे। बकवास बंद करो। किसका फोन है? बैरन का फोन है। लाओ मुझे तो। बैरन, ये करीम की बेटी है ना, जो तुम्हारे साथ दफ्तर भी गई थी? ऐसे मत देखो मुझे, मैं इसके सारे रिश्तेदारों को जानता हूं। कितने भाई हैं, कौन कहां रहता है, सबके बारे में एक एक बात जानता हूं मैं। मुझे मालूम था कि तुम बहुत पहले से उनके पीछे थे। मुझे तुम बदनाम कर रहे हो और मुझे हर जगह ढूंढते भी रहते हो। सच पूछो तो मैंने तुम पर थोड़ी सी तहकीक की और फिर पता चला कि तुम किसके लिए काम करते हो। क्या तुम मजाक करने आए हो मुझसे यहाँ? तुम्हारी वजह से एक मासूम मारा जा चुका है। मुझे बेवकूफ मत समझना नासिम। अगर करीम अंकल और उनकी फैमिली को कुछ भी नुकसान हुआ तुम्हारी वजह से, फौरन पीछे हट जाओ अली। गरेबान छोड़ो, वरना ये 2 मिनट में भेजा अलग कर देंगे तुम्हारा। मैं एक बार फिर कह रहा हूं तुमसे नाजिम, करीम अंकल और उनकी फैमिली से दूर रहना तुम समझे? तुम मुझे हुक्म नहीं दे सकते, क्योंकि मुझे तुम्हारे बॉस और उसके खानदान की परवाह नहीं। जितना बड़ा उसका कारोबार है उसके बहुत से दुश्मन भी होंगे। दूसरी जगह पर जाकर मुझे चढ़ाने की कोशिश मत करो। हाँ, और बैरन को मेरा सलाम कहना। चाहो तो मिलवा सकते हो मुझसे। बकवास बंद करो। बाबा, आपको पुलिस को बताना चाहिए। बैरन बाबा तुमसे बेहतर जानते हैं कि उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए। न जाने वो अली को अपने साथ कहाँ ले गए होंगे। अली की कॉल है। हेलो अली, कहाँ हो बेटा तुम? मैं यही हूँ अंकल, फ्री होकर कॉल करता हूँ। नहीं, मुझे अभी बात करनी है। परेशान हो गया हूं मैं। परेशानी की कोई बात नहीं है अंकल, मैं आपसे सुबह ऑफिस आकर बात करता हूँ। अली, हम सब तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। अभी पुलिस को कॉल करने वाले थे। मेरे ख्याल से बैरन ने बात को कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया। मेरे कुछ पुराने दोस्त मुझे सरप्राइज देना चाहते थे। अब मुझे जाना होगा। सोना एक फैशन शो के लिए बाहर गई हुई थी, मैं उसे अभी पिक करने जा रहा हूँ। अच्छा, जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन कल मुझे कहीं काम से जाना है। मैं ऑफिस थोड़ी देर से आऊंगा। सुबह मेरे घर आना और सारी तफसील बताना, ठीक है?
ठीक है अंकल, मैं मिलता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। तुम्हें गलत फहमी हुई बैरन। उसके पुराने दोस्तों ने उसे सरप्राइज देने के लिए किया वो सब कुछ। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई बाबा, उनके पास बंदूकें थी। बेटा अली बिल्कुल ठीक है, बल्कि वो तो अभी एयरपोर्ट जा रहा है। सोना को पिक करना है उसे। हम यहाँ उसके लिए परेशान हो रहे थे और उसे कोई परवाह ही नहीं। खुद गर्ज इंसान कॉल तक का जवाब नहीं दे रहा। वो ये अली ने अच्छा नहीं किया। हम सब उसके लिए कितना परेशान हो रहे हैं। बैरन ठीक कह रही है। चलें, जब ये बात पता चल गई कि अली खैरियत से है तो हमें चलना चाहिए। लंच किसी और दिन कर लेंगे हम। ठीक है, मैं चलती हूँ। परेशान मत हो। ठीक है, चले बाबा, मैं भी जा रही हूँ। शाम को घर पे मिलते हैं। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। अली के दिमाग में क्या चल रहा था? उसने उसकी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दिया? मुझे लगता है हसन अली मुझसे कुछ न कुछ जरूर छुपा रहा है। वो मुझे परेशान करना नहीं चाहता, लेकिन मैं पूछ लूंगा उससे। मुझे तो ये वही टेंडर वाला मामला लगता है। बिल्कुल, लेकिन ऐसा लगता है खतरे की कोई बात नहीं है। अगर होती तो अली इस तरह बात ना करता। वो इतना बेवकूफ नहीं है। वो जानबूझ के उनके साथ गाड़ी में बैठा ताकि कुछ मालूमात हासिल कर सके, और उसे कुछ ना कुछ मालूम हुआ है। कहाँ गए थे आप लोग? मरियम आंटी, आपके हाथ में क्या हुआ है? ऐसा कुछ खास नहीं, सब्जी काटते हुए कट गया। चलो मरियम, अपने कमरे में जाकर थोड़ा सा रेस्ट कर लो। लेकिन मुझे किचन में बहुत काम है सादिया साहिबा। खुदा के लिए उसके बारे में सोचना बंद कर दो। मैं कर लूंगी या फिर अमीने को बुला लूंगी। तुम जाओ, ठीक है? मुझे उनके हाथ का बनाया खाना पसंद है। ये क्या बात हुई? कितने नाशुक्र हो तुम। मैं तो मजाक कर रहा था। भला आपसे अच्छा खाना कोई बना सकता है? मेरी जान। ठीक है मरियम, जाओ जाके रेस्ट कर लो प्लीज। अच्छा, फिर मैं ऐसा करती हूँ सादिया साहिबा, फातिमा को सारा काम समझा देती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आपको कोई भी तकलीफ हो। अच्छा ठीक है, लेकिन अपने हाथ का ख्याल रखना। मरियम, मैं तुमसे कितनी शर्मिंदा हूँ। बहुत माजरत खा हूँ तुमसे। वो अभी छोटी है, ना समझ है बिल्कुल। उसकी तरफदारी मत करो फातिमा। अच्छी लड़की नहीं है वो, बहुत गलत राह पर है वो। और क्या कह सकते हैं, अल्लाह हिदायत दे उसे। अजीब सी बात है, उसने कहा कि उसका हाथ सब्जी काटते हुए कटा, लेकिन उसके हाथ का जख्म तो छुरी को जोर से पकड़ने का था। तो फिर क्या वजह हो सकती है? लगता है कि बात कुछ और है। मैं आ गई। खुश आमदीद। मैं अभी तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। आपने मुझे काफी दिनों से नहीं देखा ना, तो मेरी याद आई होगी। आपके हाथ में क्या हुआ मरियम आपा? सब्जी काटते हुए कट गया थोड़ा। लेकिन ये तो लग रहा है बहुत ज्यादा कट गया है। नहीं, इतना कोई खास नहीं है। सादिया साहिबा घबरा गई और मुझे हॉस्पिटल लेके चली गई। ये पट्टी भी उन्होंने कराई। जब सादिया साहिबा देख के घबरा गई तो मतलब कि जख्म गहरा है। हाँ, आप आराम करें, आज रात का खाना मैं बना दूंगी। शुक्रिया। मैं ऐसा करती हूँ, चाय बनाती हूँ, सब मिलकर पीते हैं। क्या बात है, आज तो तुमने सलाम भी नहीं किया। भाई मैं कुछ सोच रहा था। नाकारा आदमी की पहचान होती है कि वो अपने आप को बहुत मसरूफ बताता है। क्या हुआ? आजकल जो तुम गाड़ी चला रहे थे वो क्या वापस कर दी तुमने? मैं इस वक्त जल्दी में हूँ, फिर कभी आकर बैठूंगा। हाँ, शायद पुलिस ने पकड़ ली होगी। पुलिस तो वैसे ही काली टैक्सी वालों के पीछे पड़ी हुई है। तुमने मेरी शिकायत की है ना? क्या मतलब है? मैं क्यों करूंगा? यानी वाकई इसकी गाड़ी पुलिस ने पकड़ ली है? देखा मैंने तुमसे क्या कहा था। पैसा कमाने के लिए किसी और की चीजें नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं इस तरह पूरा दिन इस कमरे में नहीं गुजार सकती। आज तो मैं बहुत थक गई हूँ।
नसरीन, ज़ैनब कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ, मैं भी घर पर हूँ। मैं बहुत बोर हो जाती हूँ घर में रह रहकर। जो लड़की घर में काम करती है वो हमेशा बाहर ही घूमती रहती है। सब कुछ खुद करना पड़ता है मुझे। अम्मी कैसी हैं? ठीक है वो भी। कल मिल सकती हो मुझसे? यार कल थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम किसी और दिन मिलते हैं। और अभी भी मैं तुमसे इसलिए बात कर रही हूँ कि मेरा ब्रेक टाइम चल रहा है। ज़ैनब एक दिन की छुट्टी ले लो ना प्लीज़। इस घर से कुछ देर के लिए बाहर जाना चाहती हूँ मैं। तुम्हारे अलावा कोई नहीं है जिसे कह सकूँ। ठीक है चलो, मैं पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन अभी मुझे जाना होगा, मेरे पास टाइम कम है। ठीक है। समझती क्या है ये अपने आप को, समझ नहीं आता मुझे। कहती है काम है मुझे। नसरीन थी क्या? हाँ वही थी। मुझे समझ नहीं आता कि तुम उसकी दोस्त क्यों हो ज़ैनब। देखो नसरीन एक अच्छी लड़की है, बस थोड़ा दूर चली गई इसलिए मुलाकात कम होती है। अच्छी है, तुम कुछ भी कहो लेकिन उसमें अच्छाई नाम की कोई चीज नहीं। शायद इसी में हमारे लिए बेहतरी है बेटा। कल से मैंने आज़म की शक्ल नहीं देखी। इतने अरसे बाद ऐसा हुआ है कि कोई दिन सुकून का गुजरा मेरा। लेकिन जब उसे पता चलेगा कि आप ठीक हो गई हैं, वो वापस आ जाएगा। लेकिन अम्मी ऐसा कब तक चलेगा? वो आपको नुकसान देता रहेगा। ये मेरा घर है बेटा, कितने सालों से रह रही हूँ यहाँ। मोहल्ले वाले भी जानते हैं मुझे। मैं अपना घर छोड़ के हरगिज नहीं जाऊंगी। अम्मी, जब आज़म आपको बेदर्दी से पीट रहा था, पड़ोसियों ने आपकी मदद नहीं की। जब आज़म वापस आएगा और फिर से मारपीट करेगा, देख लेना फिर भी कोई नहीं आएगा। इसलिए उसके आने से पहले ये घर छोड़ दें। फिक्र ना करो, मुझे उम्मीद है अब वो कुछ अरसे के लिए वापस नहीं आएगा। जेम, क्या बात है? आज तो तुमने सलाम भी नहीं किया। भाई मैं कुछ सोच रहा था। नाकारा आदमी की पहचान होती है कि वो अपने आप को बहुत मसरूफ बताता है। क्या हुआ? आजकल जो तुम गाड़ी चला रहे थे वो क्या वापस कर दी तुमने? मैं इस वक्त जल्दी में हूँ, फिर कभी आकर बैठूंगा। हाँ शायद पुलिस ने पकड़ ली होगी। पुलिस तो वैसे ही काली टैक्सी वालों के पीछे पड़ी हुई है। तुमने मेरी शिकायत की है ना? क्या मतलब है? मैं क्यों करूंगा? यानी वाकई इसकी गाड़ी पुलिस ने पकड़ ली है? देखा मैंने तुमसे क्या कहा था? पैसा कमाने के लिए किसी और की चीजें नहीं लेना चाहिए। उन्होंने गाड़ी जब्त कर ली। सुना है गाड़ी पे जुर्माना करते हैं और 6 महीने के लिए उसे जब्त भी कर लेते हैं। अगर ऐसा है तो यह बड़ा नुकसान होगा। बेरन। जी अम्मी। आज तुम जल्दी घर आ गई मेरी जान। क्या कुछ हुआ है ऑफिस में? कुछ खास नहीं, बस वैसे ही। क्या तुम शादी में जाओगी आज तूबा के साथ? नहीं, और तूबा को भी बता दिया। तुम बैठ जाओ, मुझे कुछ बात करनी है। मैं देख रही हूँ तुम कुछ ठीक नहीं लग रही। नहीं मैं ठीक हूँ, आज थोड़ा काम ज्यादा था। क्या शेयर नहीं करोगी मुझसे? बिजनेस की बातें जानकर आप क्या करेंगी? बेरन, तुम्हारी बात मुझे पहले ही सुन लेनी चाहिए थी। मैं जानती हूँ। आई एम वेरी सॉरी बेटा। अम्मी आप फिर शुरू हो गई हैं, इस बात को यहीं छोड़ दें। मैं दोबारा सब याद करना नहीं चाहती। क्या मेरे लिए कोई और काम है सादिया साहिबा? अगर तुम आज रात का खाना बना दोगी तो अच्छा होगा, और अगर नहीं तो मैं खुद जाके बना लूंगी। जी हाँ बिल्कुल, मैं आज रात का खाना बना लूंगी, आप फिक्र ना करें इसकी। ठीक है। मरियम आंटी कहीं गई नहीं है?
मरियम का हाथ कट गया था, इसलिए मैं उसे आज हॉस्पिटल लेकर गई थी। डॉक्टर के पास गई हैं, इसका मतलब जख्म तो गहरा होगा। हाँ, गहरा तो है काफी। अजीब सी बात है, उसने कहा कि उसका हाथ सब्जी काटते हुए कटा, लेकिन उसके हाथ का जख्म तो छुरी को जोर से पकड़ने का था। इसके अलावा और क्या हो सकता है? मुझे मालूम नहीं, हो सकता है कि वो सच कह रही हो, लेकिन मुझे लगता है कि बात कुछ और है। हेलो सोना। हेलो अली। मुझे तो लगा तुम इस वक्त प्लेन में होगी। मैं बस घर से निकल रहा था एयरपोर्ट आने के लिए। असल में मैंने लास्ट मोमेंट पर अपनी टिकट कैंसिल कर दी। हमने फैसला किया है कि यहाँ एक रात और गुजारेंगे। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे सोना? ऑफिस में इतने ज्यादा काम थे मुझे। माफ करना, मैं थोड़ी बिजी हो गई थी, इसीलिए फोन करना याद ही नहीं रहा मुझे तुम्हें। चलो कल मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। आज की रात तुम वाकई हैरान रह जाओगे अली। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को है? हाँ, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ बना लेती हूँ। हाँ, तुम कितनी अच्छी माँ हो फातिमा साहिबा। अगर मैं अपनी माँ से कहूँ कि मुझे भूख लगी है और कुछ खाने को दे दो, तो वो यकीनन मुझसे कहती कि दफा हो जाओ यहाँ से। क्या बात है। मालिक और नौकरों में फर्क नहीं है यहाँ कोई। हर किसी को बोलने का मौका चाहिए। तुम्हारी जुबान भी कुछ कम नहीं चलती। जानती हूँ अली झूठ कह रहा था, और सिर्फ इसलिए कि मैं परेशान ना हूं। जानती हूँ मैं तुम्हें अली, बात छुपाई है तुमने मुझसे।